हेलो दोस्तों, तिवारी हिस्ट्री चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का 8वां चैप्टर का प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए प्रश्न क्या है, क्योंकि जो उसका फंडामेंटल्स है उसके अगले वाले वीडियो में बता दिया गया और कुछ प्रश्न भी सॉल्व करा दिया गया है, जिसमें से ये 7वां प्रश्न भी सॉल्व कराना है। तो 7वां प्रश्न ध्यान दीजिए आप लोग। 7वां प्रश्न है, देखिए एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, प्रश्न में दिया गया है यदि कॉट थीटा बराबर है 7/8, कह रहा कॉट थीटा बराबर कितना है 7/8 है। तो दो चीज़ का मान आपको ज्ञात करना। पहला ज्ञात करना है आपको 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक। और दूसरा आपको ज्ञात करना है कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए दिया क्या गया है, कॉट थीटा बराबर 7/8। कॉट थीटा का मान 7/8 दिया गया। तो हमको फाइंड क्या करना है, पहला 1 प्लस साइन थीटा इन ब्रैकेट इंटू 1 माइनस साइन थीटा। 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखिए हम सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ कॉट थीटा बराबर दिया गया है, कॉट थीटा इक्वल टू, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो आप लोग जानते हो कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे क्या होता है, लंब। तो हमें आधार पता है, लंब पता क्या नहीं है, कर्ण नहीं पता। तो कर्ण हम याद कर ले रहे हैं। तो कर्ण याद कर रहे हैं तो किससे याद करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो देखिए हमें कर्ण याद करना है, तो इसको एक तरफ बाकी को एक तरफ। तो बाकी सब कितने एक तरफ हैं। तो देखिए लंब का मान कितना है 8x, तो स्क्वायर है तो 8x गुणे 8x स्क्वायर मतलब उसी चीज़ का 2 बार गुणा, प्लस आधार कितना है 7x, तो 7x इंटू 7x हो गया ना, बराबर हो जाएगा 8 × 64 x स्क्वायर प्लस 7 49 x स्क्वायर। इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 4 13, 6 और 4 10 और 1 11 x स्क्वायर। तो कर्ण बराबर हो जाएगा √113 x बाहर निकल जाए। क्यों, क्योंकि हम बताए हैं कि अगर कर्डी के अंदर किसी चीज़ का 2 बार गुणा होता है तो कर्डी के बाहर निकल जाता है, उसकी एक अवस्था कर्डी के बाहर निकल जाती है। तो देखिए 113 2 बार गुणा है नहीं है, तो वो अंदर ही रह गया है ना। अब देखिए हमें इसका मान ज्ञात करना है, इसका मान कैलकुलेट करना है। तो देखिए इसका मान कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसका मान देखिए तो हो जाएगा बराबर 1 प्लस साइन थीटा। ये तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ ले रहे हैं। हाँ, तो यही क्वेश्चन है, इसका हमें मान निकालना है। ये दिया गया और इसका मान हमें क्या करना है, निकालना है, कैलकुलेट करना है। तो देखिए मान रख रहे हैं। देखिए देखिए एक कोष्ठक में a प्लस बी, दूसरे कोष्ठक में a माइनस बी। सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रख रहे हैं उसी सूत्र पर। तो सूत्र हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो एक का स्क्वायर एक ही होता है, तो नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। और नीचे देखिए वही सेम चीज़, एक कोष्ठक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्ठक में ए माइनस बी, सूत्र क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसा नहीं करना चाहते तो उस तरह से भी आप कर सकते हो, ऐसा थोड़ा छोटा हो जा रहा है, ठीक है। तो फिर देखिए इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, फार्मूला पढ़े हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपान 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए मान वैल्यू रख रहे हैं इसका, तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कड़, तो आधार का मान कितना है 7x, तो 7x, कड़ का मान कितना है यहाँ निकाले हैं, देखिए यहाँ पे कड़ का मान कितना है √113x, तो √113x इसका होल स्क्वायर, और अपान है 1 माइनस क्या है कॉस स्क्वायर, तो वही चीज़ सेम चीज़ 7x अपान √113x का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर देखिए इस तरह से भी कर सकते हैं, x कट जाएगा ना, तो बराबर आ जाएगा इसका मान 7 का स्क्वायर 49, अंडर रूट का अगर स्क्वायर आप करोगे तो अंडर रूट हट जाता है, क्योंकि अंडर रूट का मतलब उसी संख्या पे पावर 1/2, ठीक है। तो ये बचेगा 113, और यहाँ पे बचेगा 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और 113 का स्क्वायर 113, ठीक है। तो आगे देखिए, आगे लगा रहे हैं, देखिए बराबर 49 से 49, अब देखिए 113 है तो 113, 113 इक्के में 113 माइनस 49 और अपान 113, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या है, चलिए स्टेप यहाँ कर दे रहे हैं, नहीं अगर समझ में आ रहा तो देखिए 49 अपान 113, फिर देखिए 113 इक्कीम 113 माइनस 49 अपान 113, ठीक है। अच्छा ये कहाँ जाएगा यहाँ, ये कहाँ जाएगा यहाँ, इस तरह से है ना, तो इससे अच्छा इसको कट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो बच क्या रहा, बराबर 49 अपान 113 में से 49 घटेगा यहाँ भी है, देखिए कितना बचेगा 64, कितना बचेगा 64, तो 49/64 ये आ गया, ये आपका आंसर हो गया। 49/64 क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। 49/64 क्या हो गया, आंसर हो गया आपका। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया। अब देखिए यहाँ दिया कॉट थीटा बराबर 7x अपान 8x है ना, तो कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए, तो उसी का क्या करो स्क्वायर ले लो, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 7/8 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, ये का आंसर ये हो गया, ठीक है। तो एक आंसर ये, एक आंसर ये, देखिए आप लोग लगा लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए अगला प्रश्न देखिए आप लोग, एक डस्टर की कमी है ना, पूरा हो जाएगा वो भी। देखिए अगला प्रश्न है आपका, देखिए कह रहा है 8वां प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या, ध्यान दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, कह रहा है यदि 3 cot A बराबर 4, यदि 3 cot A बराबर 4, ये दिया गया, कह रहा है यदि 3 cot A बराबर 4, तो चेक करना है, कुछ हमें चेक करना, क्या चेक करना है, चेक करना है, तो चेक कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर A तो चेक हमें करना है 1 माइनस tan स्क्वायर A अपान 1 प्लस tan स्क्वायर A अपान 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर होता है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A के। कह रहा बराबर होता है, सॉरी हमें चेक करना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर A अपान 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर होता है कि नहीं होता, किसके, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। हमें चेक करना है, हमें चेक क्या करना है, देख लीजिए, फिर से पढ़ दे रहे हैं। कह रहा है यदि 3 cot A बराबर 4, 3 cot A बराबर 4, तो चेक कीजिए, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर A अपान 1 प्लस tan स्क्वायर A ये बराबर cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A है या नहीं है, अर्थात ये चीज़ इसके बराबर है कि नहीं है। अगर होगा तो लिख दीजिएगा है, और नहीं होगा तो लिख दीजिएगा नहीं है। तो देखिए आगे आप लोग, तो देखिए यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसे लिख सकते हैं cot A बराबर 4/3, क्योंकि यहाँ गुणा है तो इधर आएगा तो भाग। हम जानते क्या हैं, cot A बराबर, अच्छा इसे लिख सकते हैं 4x अपान, सेम चीज़ सेम रूल, इसीलिए कहे थे फंडामेंटल पढ़ लीजिए। cot थीटा बराबर आधार बटे क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो हमें आधार पता, लंब पता क्या नहीं है, कर्ण, तो कर्ण निकालेंगे कहाँ से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो वहाँ से निकालेंगे, तो हमें कर्ण का मान ज्ञात करना है, तो कर्ण को एक तरफ, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, तो लंब कितना है 3x, तो 3x गुणे 3x प्लस आधार कितना है 4x, तो 4x इंटू 4x, तो देखिए बराबर हो जाएगा 3 त्रिका 9x स्क्वायर प्लस 4 चौक 16 और x गुणे x बराबर x स्क्वायर, बराबर हो जाएगा 16 और 9 25 x स्क्वायर। यहाँ से कर्ण स्क्वायर, कर्ण यहाँ से स्क्वायर हटेगा, उधर क्या लगेगा कर्ड़ी, तो कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट 25 x स्क्वायर। तो कर्ण बराबर देखिए 25 को लिख सकते हैं 5 गुणे 5, अच्छा लिख दे रहे हैं, चलिए 25 को लिख सकते हैं 5 गुणे 5 और x गुणे x, ये भी 2 बार, ये भी 2 बार, तो ये कर्ड़ी के कहाँ जाएगा बाहर। तो कर्ण बराबर होता है, किसी दिन टाइम मिलेगा तो आपको कर्ड़ी अच्छी तरह से समझा देंगे, क्योंकि कक्षा 8 में है ना स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, तो किसी दिन टाइम मिलेगा तो समझा देंगे अच्छे से। तो क्या निकल कर आएगा बाहर 5x। अब देखिए 5x आ गया। अब कर्ण का मान तो हमें पता चल गया, कर्ण का मान पता चल गया, कर्ण का मान आया है 5x, कर्ण का मान कितना आया है 5x आया है। अब देखिए आगे, आगे देखिए, हमें चेक करना है ये इसके बराबर होता है कि नहीं होता, तो चेक कर दे रहे हैं। देखिए तो देखिए 1 माइनस tan थीटा, इसका क्या होता है उल्टा होता है, tan थीटा बराबर 1 अपान cot थीटा, तो यहाँ 4/3 है तो कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर। ठीक, सेम चीज़ 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, बराबर चेक करना है cos, तो cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान 4x,
कर्ण का मान निकाले हैं 5x, स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस इसका क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान 3x, कर्ण का मान 5x, स्क्वायर है तो स्क्वायर। आगे देखिए चेक कर रहे हैं हम, 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, उसके बाद 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। आगे देखिए बराबर 4 का, यहाँ से देखिए x x कैंसिल, x x कैंसिल, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। तो देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है एक है, नहीं तो आप इसका गुणा कर दीजिए और घटा दीजिए क्योंकि ये भी 16 हो जाएगा इसका जो हर है। तो देखिए इसको लिख सकते हैं 16 इक्के में 16 माइनस 9 बटे 16, इसे भी लिख सकते हैं 16 प्लस 9 बटे 16 बराबर। देखिए अगर हर समान होता है तो अंश अगर जुड़ रहा है तो जोड़ लीजिए, घट रहा है तो घटा लीजिए। तो देखिए हर जो है आपका क्या है सेम है, बराबर है, तो हर जब बराबर है तो अंश वाला देखिए घट रहा है ना, तो घटाएंगे किससे, बड़े में से छोटा घटाएंगे और बड़े का चिन्ह लगाएंगे। तो देखिए बड़े में से छोटा तो बड़ा कितना 16, 16 में से 9 घटाएंगे 7, तो बड़े का चिन्ह क्या प्लस, नीचे हर को कितनी बार एक बार, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या 16 से 16 कैंसिल, 16 में से 9 घटेगा 7 और यहाँ बचेगा 16 और 9 25 और बराबर 7 बटे 25। तो ये चीज़ सत्य है कि हाँ ये चीज़ इसके बराबर है, ये चीज़ इसके बराबर है, सत्य नहीं है, कथन क्या है सत्य है, ये कथन क्या है सत्य है, क्योंकि इस चीज़ से क्या आ गया ये आ गया, दोनों का वैल्यू रख रहे हैं, यहाँ से मान निकाल करके दोनों का मान रख रहे हैं, कॉस का मान क्या tan का मान क्या है और दोनों लास्ट में क्या आया इक्वल आया, यानी LHS RHS के बराबर आ गया है। तो हम कह सकते हैं अतः यह कथन क्या है सत्य है। अगर नहीं आता तो यहाँ लिखते हैं यह कथन असत्य है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आगे देखिए देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर है 9, तो ये तो आप ज्ञात कर सकते हो, 9 इजी है ना, बहुत ईजी है। देखिए साइन ए कॉस सी ज्ञात कर दे क्या, चलिए ठीक है ज्ञात कर रहे हैं। कह रहा त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है सम कोण है, और कह रहा tan A बराबर 1/√3 कह रहा ना, तो त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है सम कोण है, तो लिख लीजिए। चलिए त्रिभुज ABC में बना रहे हैं, त्रिभुज ABC ये बन गया, जिसका कोण B क्या है समकोण है, जिसका कोण B क्या है समकोण है, तो ABC। और फिर दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया गया है कि tan A बराबर 1/√3 दिया गया है, tan A बराबर 1/√3। तो इसे हम लिख सकते हैं इसे लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, tan A बराबर 1/√3, इसको लिख सकते हैं 1x, इसे लिख सकते हैं √3x। tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो हमें पता क्या नहीं है कर्ण, तो कर्ण याद करेंगे, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो लंब का मान
एक तो एक का यानी यक्स गुणे यक्स प्लस अंडर रूट 3 यक्स गुणे अंडर रूट 3 यक्स। ठीक है, तो देखिए बराबर हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3, कड़ी हट जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, तो 3 यक्स स्क्वायर, 3 यक्स स्क्वायर बराबर 4 यक्स स्क्वायर। तो कड़ बराबर हो जाएगा 2 यक्स। कड़ बराबर कितना हो जाएगा? 2 यक्स हो जाएगा। यहाँ से कड़ का मान निकल गया। तो देखिए ये चीज़ कड़ है, तो कड़ बराबर 2 यक्स। ठीक है, अब देखिए हमें मान किसका याद करना है। हमें मान किसका याद करना, तो उसी के अकॉर्डिंग याद करेंगे। तो देखिए मान किसका याद करना है, तो पहले दे रहा है साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो देखिए यहाँ से मान रख रहे हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़, तो साइन ए, अब कोण क्या है? ये वाला है, ये कोण भी है, तो इसके अकॉर्डिंग लंब ये हो जाएगा ना, लंब यही तो हो जाएगा। tan ए दिया है, क्या दिया? tan ये दिया गया। देखिए अभी यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है, हाँ देखिए दिया गया tan ए, तो tan ए दिया गया, तो लंब कितना है? 1 है। लंब कितना है? 1 ही तो है, तो लंब 1 है। तो चलिए लंब 1 है, तो लंब बटे क्या होता है? बराबर हो जाएगा 1 बटे, सॉरी यक्स है तो यक्स लिख ले रहे हैं, यक्स बटे 2 यक्स और कुछ नहीं है तो क्या है? गुणा है कॉस सी। तो अगर इसके अनुसार ये लंब है तो इसके अनुसार ये लंब हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा ना। तो ये भी वही सेम चीज़ है। तो ये क्या, इसका मान कितना है? यक्स है ना। अब इसके अकॉर्डिंग यक्स दिया तो यक्स ही रहेगा। तो ये हो जाएगा यक्स अपान 2 यक्स, यक्स अपान 2 यक्स। उसके बाद में देखिए इधर प्लस कॉस ए यानी यही कोण, तो इसके अनुसार आधार कितना हो गया? ये हो गया, और लंब ये हो गया। तो आधार जब ये है तो इसके अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा? देखिए आप लोग, अंडर रूट 3 यक्स है तो अंडर रूट 3 यक्स, और कर्ण कितना है? 2 यक्स गुणे साइन सी, तो लंब हो जाएगा। तो लंब क्या है? 1 है ना। देखिए ये है तो ये लंब हो गया। अगर कह रहा है ये कोण है तो लंब ये हो गया, तो लंब ये है तो आधार क्या है? ये है। और अगर कोण ये होगा तो लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। तो हमें ज्ञात क्या करना है? लंब। तो लंब अर्थात वही होगा। ठीक, तो देखिए यहाँ से हो जाएगा बराबर यक्स गुणे यक्स, यक्स स्क्वायर और 4 यक्स स्क्वायर प्लस 3 यक्स स्क्वायर 4 यक्स स्क्वायर, यक्स स्क्वायर से यक्स स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या? 1/4 प्लस 3/4, हर आपस में बराबर है तो अंश आपस में जुड़ेगा, जुड़ना होगा जुड़ जाएगा, घटना होगा तो घट जाएगा। तो जुड़ रहा है तो 4/4, तो ये कैंसिल हो गया, बराबर 1 ये आंसर हो गया। ठीक है, एक और इसका है तो वो भी निकाल दे रहे हैं। एक और है तो ये आप लोग निकालिएगा। ठीक है, सेम इसी तरह से आप लोग निकालिएगा, सेम एकदम, जहाँ प्लस वहाँ क्या है? माइनस, बस और कुछ नहीं है। तो इसे लिख लीजिए। इसका एक आया तो उसका कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, 0 ही तो आएगा।
इसका 1 आया प्लस है तो उसका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यही संभावना है। देख लीजिएगा, वैसे सेम ऐसे लगेगा। आगे देखिए प्रश्न, अगला प्रश्न है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका, अगर देखिए 9वां प्रश्न में अगर आप नहीं लगा पा रहे हो तो 2 त्रिभुज बना लीजिएगा, वहाँ से भी हो जाएगा। ठीक है, अगला कह रहा है देखिए 10वां, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू क्या है, समकोण है। तो चलिए बना रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इसमें क्या कह रहा है, त्रिभुज पी क्यू आर में, तो त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू कोण क्या है, समकोण है। त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू क्या है, समकोण है। समकोण मतलब कितना है, 90 अंश। समकोण मतलब कितना है, 90 अंश है। ठीक है, समकोण मतलब 90 अंश है। तो कह रहा है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। तो लिख रहे हैं यहाँ पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा, तो पी आर बराबर हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर। 25 माइनस क्यू आर समीकरण 1। ठीक है, और कह रहा है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी इसका मान दिया है कितना, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। तो देखिए अब ये लंब होगा या आधार होगा, कुछ भी होगा, अभी हमें नहीं पता। क्यों, क्योंकि कोई भी कोण हम नहीं ले रहे हैं, केवल हमें एक चीज़ क्या पता है, कर्ण। ठीक है, कर्ण यही भुजा है। तो देखिए हम वही सेम चीज़, वही फार्मूला लगाएंगे पाइथागोरस पर में। कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो हो जाएगा बराबर, कर्ण कितना है, पी आर, तो पी आर का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर। तो कोई भी मान लीजिए, तो चलिए यही मान रहे हैं। तो 5 गुणे 5 प्लस आधार कितना है, आधार यहाँ है क्यू आर, यही तो आधार क्यू आर। चलिए ठीक, अब देखिए पी आर का मान यहाँ निकालें, तो इसको रख दीजिए यहाँ पर। तो रख रहे हैं, तो आ जाएगा 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे है, देख रहे थे वो कट तो नहीं रहा, तो यहाँ पे देखिए है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर 625 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 25 दूना 50 क्यू आर, 50 क्यू आर। अब देखिए हम एक नियम पढ़े हैं कि अगर, अच्छा इसको लिख दे रहे हैं, बराबर 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। हम लोग एक नियम क्या पढ़े हैं, हम लोग नियम पढ़े हैं कि अगर बीच में बराबर का चिन्ह है और जो परिमाण है वो क्या आपस में समान है। तो देखिए यहाँ पे क्यू आर स्क्वायर, यहाँ पे भी क्यू आर स्क्वायर, और जो इनका परिमाण है समान और चिन्ह भी क्या है, समान है। तो अगर बीच में बराबर का चिन्ह है, परिमाण आपस में समान है, चिन्ह आपस में समान है, तो आपस में क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। तो इसको कैंसिल कर दे रहे हैं, देखिए यहाँ से ये कैंसिल हो गया आपका। अब बच क्या रहा है, 625, 25 को इधर ला रहे हैं तो माइनस 25, और बराबर इसे माइनस ही है ना, इसको उधर भेज रहे हैं तो 50 क्यू आर। अब देखिए क्यू आर बराबर हो जाएगा 625 में से इतना घटेगा तो कितना बचेगा, देखिए यहाँ पे कुछ गलत कर रहे हैं क्या, लगभग तो सही है, सही तो है। तो 625 में से 25 घटेगा, कितना बचेगा, 600 बचेगा।
और देखिए क्यू आर 50 क्यू आर इधर गुणे में यहाँ कहाँ आएगा, नीचे आ जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल और 5 एकम 5 और 5 दूना 10, यानी क्यू आर का मान आ गया है, क्यू आर का मान आ गया, क्यू आर बराबर आपका आ गया है कितना, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, यानी क्यू आर का मान आ गया है 12 सेंटीमीटर। अच्छा ये बताइए क्यू आर और पी आर को जोड़ रहे थे तो कितना आ रहा था, 25 सेंटीमीटर। तो समीकरण 1 से लिख लीजिए। तो देखिए यहाँ से क्यू आर घटाओगे 25 में से 12 तो कितना बचेगा, 13, यानी कर्ण का मान है 13 सेंटीमीटर। तो कह रहा है ज्ञात कीजिए, क्या क्या ज्ञात करना है, कह रहा है ज्ञात कीजिए साइन पी कॉस पी टेन पी। साइन पी, तो देखिए साइन पी, साइन पी अर्थात साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो बराबर हो जाएगा साइन पी बराबर हो जाएगा आपका लंब का मान पी, यानी ये कोण, ध्यान दीजिए ये कोण, तो लंब क्या हो जाएगा 12 और कर्ण, तो कर्ण का मान 13, यानी 12/13, ये आपका आंसर हो गया 12/13। दूसरा कह रहा है कॉस पी, तो कॉस पी, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो कॉस पी बराबर हो जाएगा आधार का मान पी, तो आधार ये हो जाएगा, तो आधार का मान 5, कर्ण का मान 13, ये आंसर आपका हो गया। अगला है टेन पी, तो टेन पी का मान होता है लंब बटे आधार, तो बराबर टेन पी बराबर हो जाएगा, ध्यान दीजिए टेन पी बराबर हो जाएगा लंब का मान 12, लंब का मान 12, आधार का मान 5, तो ये आंसर हो गया। पहला आंसर ये, दूसरा और तीसरा, इसे लिख लीजिए आप लोग। चलिए ठीक, मिटा रहे हैं। देखिए इसके बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जो भी चैप्टर पढ़ाना होगा ये ख़त्म होने के बाद जो आप लोग कमेंट करेंगे वही चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक है। वैसे तो चैप्टर जो मतलब हम अपने अनुसार अगर पढ़ाते हैं तो वो ठीक है, क्योंकि बोर्ड के अकॉर्डिंग हमें पता है कि किस तरह से कैसे आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा। क्योंकि अगर आप कोई कह दे पहला चैप्टर से पढ़ाया जाए नंबर सिस्टम से, तो वो मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि वो जो चैप्टर है थोड़ा ऐसा चैप्टर कि आप लोग बहुत जल्दी भूल जाओगे। क्योंकि जब हम पढ़े थे तो वही हाल मेरा भी था, बहुत जल्दी भूल जाते थे उसको, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं, उसमें भाषा टाइप सा थोड़ा बहुत है कि इसके नीचे ऐसा आता तो ये ऐसा होता, तो उसमें थोड़ा भाषा, इसीलिए थोड़ा जल्दी भूल जाते हैं। हाँ, तो इसीलिए उसको लास्ट में पढ़ाएंगे, और आप लोग भी लास्ट में ही पढ़िएगा, सब चैप्टर्स ख़त्म होने के बाद उसे पढ़िएगा। चलिए ठीक है, अब आगे देखिए 11वां प्रश्न, आपको सत्य और असत्य बताना है कि सही है कि क्या है गलत है। तो देखिए वैसे तो आप आंसर शीट देख करके एकदम सत्य है या असत्य कह सकते हो, लेकिन यहाँ देखिए हम बता रहे हैं क्या इसका रीज़न है, कैसे होता है। देखिए बता रहे हैं, कह रहा पहला जो आपका है, कह रहा tan a, कह रहा है ध्यान दीजिए, पहला जो आपका है कह रहा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। जो tan a है अर्थात tan थीटा है, उसका मान हमेशा 1 से कम होता है, पहले में कह रहा, तो ये सत्य है। देखिए आप लोग पढ़े हैं tan 0 अंश का मान 0 क्या होता है, सॉरी tan 0 अंश का मान, देखिए sin 0 का मान 0 और नीचे 1, तो tan 0 अंश का मान 0। उसके बाद में tan 45 अंश का मान 1, और tan 90 अंश का मान कितना होता है, अनंत होता है। कितना होता है, अनंत होता है। अनंत कैसे हो जाएगा,
साइन का मान 1 और कॉस का मान 0, तो 1/0 बराबर अनंत। अर्थात tan थीटा का मान कुछ भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि tan थीटा का मान क्या हो, 1 से कम हो, ऐसा नहीं है। tan थीटा का मान कुछ भी हो सकता है, परिभाषित ही नहीं है कि उसका मान कितना होगा। समझ में आ रहा है? कोई सीमा ही नहीं है। देखिए कैसे, tan थीटा बराबर tan 0 अंश का मान 0, tan 30 अंश का मान 1/√3, tan 45 अंश का मान 1, tan 60 अंश का मान √3 और tan 90 अंश का मान अनंत। अभी टेबल उस दिन बनवाए थे, या टेबल आपको दिखा दे रहे हैं, क्योंकि अब बनाएंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। टेबल दिखा दे रहे हैं, देखिए देखिए, tan 90 अंश का मान लिखा अपरिभाषित, अर्थात ये वैसे ही पता चल रहा है ये 1 से क्या है, बहुत बड़ा है। उसे नहीं समझ पा रहे हो तो tan 60 अंश का मान देख लीजिए आप लोग। tan 60 अंश का मान होता है √3 और इसकी वैल्यू होती है 1.732। निकालेंगे तो यही निकलेगा। अब ये बताइए ये मान 1 से बड़ा है कि नहीं है? बड़ा है, तो वैसे ही आप कह सकते हो कि tan का मान 1 से बड़ा आराम से हो सकता है। समझ में आ रहा है? अर्थात यह कथन है जो आपका क्या है, यह कथन जो दिया गया है वो कैसा, असत्य है कि असत्य है? तो क्या है, असत्य है। यानी पहला कथन आपका क्या है, असत्य है। दूसरा देखिए आप लोग, दूसरा कथन देखिए, कोण ए के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 है। कोण ए के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5, sec a बराबर 12/5। अच्छा, sec थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। अच्छा देखिए, कर्ण जो होती है सबसे बड़ी भुजा होती है, तीनों भुजा में जो कर्ण होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो सबसे बड़ा है कि नहीं है, ऊपर वाला बड़ा है, तो ये पॉसिबल है, ये हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, आराम से हो सकता है। तो ये कथन आपका क्या है, सत्य है। तो दूसरा देखिए, ये आपके पीछे लिखा, आप पढ़ लेंगे तो ऐसे पता चल जाएगा। कह रहा cos a कोण a के कोजेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है। अगला है cot a cot और a का गुणनफल होता है, तो ये असत्य है। जो जैसे cot a कह रहा है वो ये पूरी ही कोई चीज़ है जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, ये पूरा ही त्रिकोणमितीय अनुपात है। अगर इसको आप अलग कर रहे हो तो ये cot कुछ भी चीज़ नहीं है। समझ में आ रहा है? ये कॉट कुछ भी चीज़ नहीं है। अगर इसके साथ कोण नहीं जुड़ा है, थीटा नहीं जुड़ा है, एंगल ए नहीं जुड़ा है, तो ये अकेले कॉट कुछ भी चीज़ नहीं है। तो इसमें कॉट और ए का गुणनफल नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं, ये पूरा एक त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो ये भी आपका क्या है, असत्य है। समझ में आया? चलिए ठीक है। तो प्रश्नावली 8.1 आपका क्या हो गया, ख़त्म हो गया। पूरा प्रश्नावली 8.1 आपका समाप्त हो गया। आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़िए। इसी तरह से 8.2 भी अभी देखो भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, तो इस तरह से समझ में आया? चलिए ठीक है। देखिए आप लोग, मिशन जो वीडियो का मतलब है मिशन 555, समझ रहे हो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप कुछ भी नहीं ला सकते हो तो 555 नंबर 600 में से तो आपको लाना ही लाना है। आप एक मिशन बना लीजिए, एक टारगेट बना लीजिए कि इतना नंबर तो हमको लेकर आना है। चलिए, कोई प्रॉब्लम हो जा रही है तो थोड़ा बहुत आप डिस्टर्ब होगे तो 1% इधर उधर, 1 नंबर इधर उधर होगा। तो मिशन 555 का मतलब क्या है, कितना लाना है, 555 लेकर के आना, किसमें से, 600 में से। क्योंकि यूपी बोर्ड का जो पूर्णांक होता है हाई स्कूल का 600 होता है, तो 600 में से हमें 555 लाना है। समझ में आ रहा है? 555 नंबर लेकर के आना है। तो मेहनत से आप लोग पढ़िए, बहुत अच्छा नंबर आएगा। चलिए, अगर किसी का कोई एक सब्जेक्ट लूज है तो वो अपने 5 सब्जेक्ट को इस तरह से बनाए, उस पर इस तरह से पकड़ बनाए कि अगर किसी सब्जेक्ट में नंबर उसका डाउन हो रहा है तो और सब में वो एवरेज में लेकर चलाए। इस तरह से वो पूरा कर सकता है। किसी का चलिए कला में प्रॉब्लम है, सोशल में प्रॉब्लम है, और कुछ इधर उधर प्रॉब्लम है, तो इस तरह से वो पूरा कर सकता है। चलिए आगे देखिए आप लोग। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। नहीं समझ में आ रहा तब भी कमेंट कीजिए।
कमेंट करने से देखिए थोड़ा एक्साइटमेंट बढ़ता है कि हाँ ये ऐसा इस तरह है, बच्चे किस तरह से मतलब पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उससे पता चलता है। ठीक है, तो कमेंट आप लोग ज़रूर कीजिए।